ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाख्या चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। अवेकनिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक पर चर्चा करेंगे जो काफ़ी दिनों से मेरे मन में चल रहा था कि मैं आप सभी के साथ साझा करूं, और वो है 18वें अध्याय का 54वां श्लोक। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोच्यति आकांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लाभते परम। अनुवाद, जो ब्रह्मभूत अर्थात परमात्मिक स्थिति में स्थिर हो जाता है वे तुरंत ब्रह्म को जान लेता है और पूर्ण आनंदमय हो जाता है। वह ना तो किसी वस्तु की हानि का शोक करता है और न ही किसी वस्तु की इच्छा करता है। वह प्रत्येक जीव के प्रति समभाव रखता है, समदृष्टि रखता है, और ऐसी अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। तो यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द है वो समझने का जिसको हमको प्रयास करना है वो है ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, अर्थात जो अपना ब्रह्म स्वरूप है या जो आत्म स्वरूप है उसको जब ब्रह्म बोध हो जाता है तो सभी व्यक्तियों को वो समान भाव से देखता है। उसको हम बोलते हैं ब्रह्मभूत, और वो सदैव प्रसन्न रहता है। ना सोच्यति ना आकांक्षति, वो ना कुछ सोचता है ना ही उसकी कुछ आकांक्षा रहती है। समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लाभते परम, वह प्रत्येक व्यक्ति के प्रति समान दृष्टि रखता है और ऐसी अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। परपट एसी भक्तिवेदांत श्रील प्रभुपाद द्वारा, एसी भक्तिवेदांत श्रील प्रभुपाद की जय। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद इस इंपॉर्टेंट श्लोक के परपट या भावार्थ में हमको बता रहे हैं। तो जो ब्रह्मभूत अवस्था है उसकी विश्लेषण हम दो प्रकार से कर सकते हैं। एक हमारा अद्वैत सिद्धांत श्री शंकराचार्य का, और दूसरा द्वैत सिद्धांत श्री माधवाचार्य का। तो अद्वैत के हिसाब से यदि श्लोक का भावार्थ समझेंगे तो जो अद्वैत यानी जो निराकारवादी होते हैं उनके लिए ब्रह्मभूत अवस्था का मतलब है परम सत्य के साथ एकत्व, अर्थात जो परम सत्य है जिसको बोलते हैं ब्रह्म, वो उसका आत्मबोध हो जाना, एक हो जाना, या उसका आत्मबोध हो जाना, वो एकत्व हो जाना, वो समझ लेना कि मैं ही ब्रह्म हूं, जो बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि या तत्त्वमसि। तो वो अद्वैतवाद या जो शंकराचार्य की परंपरा है उसके अनुसार ब्रह्मभूत अवस्था का वह तात्पर्य है। लेकिन शुद्ध भक्त के लिए असली अवस्था क्या है? वो ब्रह्मभूत से भी आगे की अवस्था है। ये श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद हमको बता रहे हैं। शुद्ध भक्ति करने वाला पहले ही परम सत्य से जुड़ जाता है और उसी के द्वारा सेवा संभव है। तो यहाँ दो प्रकार से हमको भेद समझना पड़ेगा। अद्वैतवाद में बताया गया है कि आपको ब्रह्मभूत अवस्था का बोध होगा, लेकिन यहाँ श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं जो शुद्ध भक्ति कर रहा है वो पहले से ही इस परम सत्य को समझ चुका है, इसी के लिए वो भक्ति कर पा रहा है, इसी के लिए द्वारा वो सेवा कर पा रहा है। परम सत्य की धारणा में सेवक और सेवित अलग नहीं है, पर उच्च आध्यात्मिक स्तर पर सूक्ष्म भेद रहता है। यानी जिसकी सेवा कर रहे हैं और जो सेवा कर रहा है उन दोनों में कोई अंतर नहीं है। यही आत्मस्वरूप या यही हमारा जिसको बोलते हैं ब्रह्मभूत अवस्था है, लेकिन उसमें भी उच्च आध्यात्मिक स्तर पर बहुत ही सूक्ष्म या सटल डिफरेंस रहता है। आगे श्रील प्रभुपाद उसमें तात्पर्य बता रहे हैं कि भौतिक जीवन में केवल हमको इंद्रिय तृप्ति अर्थात सेंस ग्रेटिफिकेशन से ही सुख मिलता है, लेकिन शुद्ध भक्ति में दुख नहीं। भौतिक जीवन में हम हमेशा इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, लेकिन उससे हमें हमेशा दुख ही मिलता है। लेकिन वास्तव में यदि हमारा भक्ति में जीवन है तो भक्ति में हमेशा हमको आनंदित रहते हैं और भक्त हमेशा आनंद में रहता है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत स्थिति में रहता है अर्थात कृष्ण कॉन्शियसनेस स्थिति में रहता है, वह ना तो हानि का शोक करता है और न ही उसके मन में किसी लाभ की इच्छा होती है, अर्थात वो दोनों से परे होता है, लाभ और हानि से।
जिस प्रकार से भगवान पूर्ण है उसी प्रकार से उनका सेवक भी भीतर से पूर्ण और संतुष्ट हो जाता है। यही ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा है। जब हम भक्ति करते हैं तो हमारा मन वैसे ही निर्मल हो जाता है जैसी गंदी नदी साफ होने पर स्वच्छ हो जाती है। तो शुद्ध भक्त केवल भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करता है और सदैव प्रसन्न रहता है। श्रील प्रभुपाद के अनुसार उसके लिए सोना और पत्थर दोनों एक समान रहते हैं। यही ब्रह्मभूत अवस्था है। ब्रह्मभूत माने कि आपके लिए दुख सुख, लाभ हानि, जय पराजय, स्ट्रेस हैप्पीनेस सब कुछ एक लगे। सोना और पत्थर भी आपके लिए एक समान है। यही ब्रह्मभूत प्रसन्न अवस्था है। इसमें कोई भी ऊंच नीच का भेदभाव नहीं रहता और हमको ये ज्ञान हो जाता है कि वास्तव में पूरा संसार जो है नश्वर है, क्षणभंगुर है। तो जब हमको ये ज्ञान हो जाता है तो यही ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा अवस्था होती है जो शुद्ध भक्त को सहज ही मिल जाती है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि किस प्रकार से भक्ति में जो कि ब्रह्मभूत अवस्था है वो किस प्रकार हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। कोई इच्छा नहीं रहती, अर्थात इस अवस्था में निराकार होने पर उसकी इच्छा नरक तुल्य लगती है। उसको कोई भी इच्छा नहीं रहती। उसको सारी इच्छाएं कैसी लगती हैं कि वो नरक के समान है। और स्वर्गलोक पाने की इच्छा उसको कैसी लगती है, एक मृत तृष्णा जैसी प्रतीत होती है। अर्थात उसको न स्वर्ग की आकांक्षा है और न ही उसको इच्छाओं को पूर्ति करके नरक भोगने की कोई भी उसकी इच्छा है। उसके लिए इंद्रियां ऐसी हो जाती हैं सर्प की तरह जिनके दांत टूट चुके हों। तो यहाँ इंद्रियों को यानी कि जो हमारी सेंसेस हैं उसको श्रील प्रभुपाद सर्प से तुलना कर रहे हैं उसकी। तो जिस प्रकार से जब हम अपनी इंद्रियों की पूर्ति में लगे रहते हैं तो वास्तव में जिस प्रकार से सर्प के जो दंश होते हैं यदि उसके दांत सही रहें जहरीले तो जब हमको डसता है तो हमारा जहर अंदर जाता है। तो उसी प्रकार से जब तक हम इंद्रिय के वश में रह के अलग अलग कार्य करते रहते हैं तब तक वास्तव में हम उन सर्प रूपी इंद्रियों से बने हुए हैं। लेकिन यदि हमने इंद्रियों को नियंत्रण में कर लिया तो यहाँ श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि जैसे ही हम इंद्रियों को नियंत्रण में कर लेते हैं तो वास्तव में क्या होता है, वास्तव में एक तरीके से ऐसा ही है जैसे कि सर्प के आपने दंश तोड़ दिए हो। तो जब सर्प के दंश तोड़ दिए जाते हैं तो वो हानि रहित हो जाता है, वो किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अर्थात हम इंद्रियों के वश में ना हो बल्कि इंद्रियों को अपने वश में कर लें, इंद्रियों के स्वामी बन जाएं अर्थात गोस्वामी बन जाएं, वही ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा हो सकता है। जो भौतिक आसक्ति करते हैं अर्थात बहुत ज्यादा जो इस संसार के उससे अटैच्ड रहते हैं उनके लिए संसार सदैव दुखमय है। लेकिन भक्त के लिए वास्तव में ये संसार ही वैकुंठ के समान है। भौतिक जगत का सर्वोच्च पद भी भक्त के लिए चींटी से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको तो सिर्फ भगवान श्री हरि के चरण की सेवा चाहिए और उसके जीवन में कोई भी आकांक्षा नहीं रहती। यह अवस्था ही भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हमको सहज ही प्राप्त हो सकती है। तो इस श्लोक में हमने विशेष रूप से देखा तात्पर्य में कि किस प्रकार से भगवान श्री प्रभुपाद हमको बता रहे हैं कि ब्रह्मभूत अवस्था क्या है, जिस अवस्था में ये मनुष्य पहुंच जाता है उसके लक्षण क्या है और वो कैसे पहुंच सकता है। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इंद्रियों का संयम, गुरु की आज्ञा के अनुसार चलना। और जब हम ब्रह्मभूत प्रसन्न अवस्था को प्राप्त करते हैं तो ये कहना आसान है, इसकी जो आधुनिक संदर्भ में व्याख्या है वो भी हम आगे करेंगे। लेकिन इस प्रकार का मनुष्य बहुत ज्यादा सुख दुख जय पराजय हानि लाभ से व्यथित नहीं होता। हाँ, कुछ समय के लिए, क्योंकि हम इस नश्वर लोक में रह रहे हैं तो कुछ समय के लिए हमारे पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण कॉन्शियसनेस में बढ़ रहा है, भक्ति में आगे बढ़ रहा है, वो जल्दी दुख सुख हानि लाभ जय पराजय के उससे आगे निकल जाता है। अर्थात जो व्यक्ति पूरे दिन तक उसके बारे में सोचता रहता, हो सकता है उसकी अवधि घटकर कि मेरे अब आज बॉस ने ऐसा कह दिया, मेरे संग ये घटना घट गई, तो जिस चीज के लिए वो शोक एक हफ्ता करता, हो सकता है वो शोक की अवधि अब एक दिन हो जाए। और ऐसे करते करते धीरे धीरे हम देखेंगे कि हम जो है शोक रहित हो जाएंगे।